मैं सुरेश सिंघानिया आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास नवादा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज से मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से नए वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि ये 3 महीने के बाद नए वीडियो आया है, क्योंकि पूरे लॉकडाउन के कारण क्लास लेना संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन कुछ हालत सुधार होने के बाद मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक की ओर। ठीक है, और आज तक मैंने आपको पिछले वीडियो में ग्रामर में या फिर जहाँ तक कोई भी टॉपिक में जहाँ बताए थे मैंने, वहाँ तक अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मैं वहाँ पे अलग से वीडियो बताऊंगा। ठीक है, ग्रामर में मैंने आपको आर्टिकल तक बता चुके थे, आर्टिकल का 10 वीडियो बनाए थे और उम्मीद है आपको वो समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलेगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिस दैट के बारे में कि दिस दैट क्या है और इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो क्या है यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ दिस दैट, ये सब बचपन में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं दिस इज अ पेन, दिस इज अ काउ, दैट इज अ बेंच। इस प्रकार से हम लोग छोटी छोटी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझना है आपको कि दिस मतलब तो होता है यह, दैट मतलब होता है वह, दिस मतलब होता है यह और दैट मतलब होता है वह। ठीक है, ये सब डाउट नहीं है। तो ये जो है क्या दिस के साथ अगर लगाना है, ये अगर सब्जेक्ट का काम करता है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे दिस या दैट रहता है तो वर्ब के स्थान पे क्या होगा, तो ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर ही होगा। ठीक है, अब सिंगुलर हुआ तो क्या होगा, या तो आप इज लगाइए प्रेजेंट में है तो, अगर पास्ट में होगा साथ ही रहेगा तो बाज लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगुलर है इन सभी के साथ तो आप क्या लगाएंगे इज लगाएंगे या फिर बाज लगाएंगे। पास्ट में रहेगा तो बाज, प्रेजेंट में है तो इज। जैसे यह कलम है, यह कलम है, तब क्या करते हैं, एग्जाम्पल में है तो क्या करते हैं दिस, दिस के साथ यहाँ पे है का मतलब वर्तमान है। ठीक है, तो यह इसके साथ क्या लगाएंगे इज, दिस इज, कलम है यहाँ सिंगुलर है इसलिए एक पेन। ठीक है, अब यहाँ पे यह का प्रयोग सिंगुलर के हुआ, लेकिन वही कहेंगे यह दूध है, यह दूध है तो क्या हो जाएगा, ये दूध को क्या बता रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पर से उसके बारे में बता रहा है, कोई वस्तु है तो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, यह क्या है यह दूध है ना। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, ये इसको गिन नहीं सकते इसलिए एक का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे करना है आपको दिस इज मिल्क। यहाँ पे ए नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया गिनने वाले नाम जिसके साथ जिसको हम काउंट कर सकते हैं वही ए एन लेगा। ठीक है, और आर्टिकल में मैंने ये सब चीज बताया था आपको, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो उसी प्रकार से दैट, वह लड़का है तो दैट इज ए बॉय, वह शिक्षक है तो दैट इज ए टीचर, ही इज ए टीचर भी कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे आपको कि ही और दैट कहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और ये है क्या सिंगुलर है, क्या चीज है ये सिंगुलर। और अगला है दिस का बनता है यहाँ पे दीज बनता है। ठीक है, और दैट का प्रयोग करते हैं दोज के रूप में, तो दीज का अर्थ हो जाएगा ये सब और दोज का अर्थ हो जाएगा वे सब। क्या हो जाएगा वे सब। ठीक है, जो कि ये क्या हो गया दिस का प्लूरल दीज हो गया, दैट का प्लूरल दोज हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। इसके साथ आने वाला नाउन जो होगा इसके जो प्रयोग करेंगे वो हमेशा क्या होगा पिशियन होगा। ठीक है, तो जब नाउन पिशियन हो गया, ये भी पिशियन है, तो इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा प्लूरल में लगेगा। क्या लगेगा प्लूरल में, मतलब
प्रेजेंट में है तो आर लगेगा, पास्ट में है तो वेयर लगेगा। ठीक है, आर लगेगा प्रेजेंट में और वेयर लगेगा पास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे है क्या, ये सब कुर्सियां हैं, ये सब कुर्सियां हैं। तो ये सब कुर्सियां तो क्या हो जाएगा, ये सब का दीज, दीज है और दीज के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट में है तो आर, दीज आर क्या हो जाएगा, कुर्सियां है तो कुर्सी का चेयर होता है, प्लूरल में है तो एस लगेगा। हो गया, दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। हो गया। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल, वे सब गायक हैं, वे सब गायक थे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दोज वेयर, और गायक का सिंगर होता है और प्लूरल में है एस लगा देंगे, दोज वेयर सिंगर्स, दोज वेयर सिंगर्स। ठीक है, आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं कॉपी में, ठीक ना, और कहीं अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सिंगर्स, ठीक है। तो ये हो गया दिस दैट का सिंगुलर और प्लूरल में प्रयोग। दिस और दैट सिंगुलर है तो इसके साथ जो नाउन होगा सिंगुलर होगा, और दैट इस दिस का प्लूरल दिस होता है, दैट का प्लूरल दोज होगा, जिसके साथ क्या होगा, प्लूरल का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब आर या वेयर। आर करेंगे प्रेजेंट में, इज करेंगे प्रेजेंट में, वाज करेंगे पास्ट में, और वेयर भी करेंगे पास्ट में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिस दैट का प्रयोग क्या आधार पर बताएंगे कि कहाँ पे कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं। ठीक है, तो दिस दैट का प्रयोग जो किया जाता है दो तरह से, दो अर्थ में करते हैं। मेन टॉपिक वही है, ये तो आपको सिर्फ एक पहचान कराना था। ठीक है, दिस दैट का प्रयोग, दिस दैट का प्रयोग करते हैं, this and that is used in two ways. In two ways. ठीक है, दिस दैट का प्रयोग दो तरीका से किया जाता है, दो रूप में करते हैं। सबसे पहला फॉर्म है एक प्रोनाउन में, और सेकेंड है एडजेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के रूप में, और एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में करेंगे। तो प्रोनाउन कब होगा, एडजेक्टिव कब होगा, तो ये समझना है। प्रोनाउन आप यहाँ पे जब भी समझना है कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, दिस या दैट, इन सभी को हमेशा इंग्लिश के वाक्य से समझेंगे, अंग्रेजी वाक्य से, इंग्लिश सेंटेंस से। ठीक ना, हिंदी वाक्य से ज़्यादा नहीं अच्छा है, लेकिन हिंदी वाक्य से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जब इसका पहचान आगे हम बताएंगे तब उसके बाद आप समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि प्रोनाउन है, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोनाउन क्या है, कि जो संज्ञा के बदले में आता है, जो संज्ञा के बदले में आता है। अब एडजेक्टिव क्या कहता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है, ये विशेषता बताएगा और ये इसके बदले में आएगा। तो इसके साथ क्या नाउन आएगा, इसके बदले में जब आ रहा है तो इसके साथ नाउन नहीं आ रहा, मतलब प्रोनाउन के साथ नाउन का स्थान नहीं है। ठीक है, मतलब जब ये दिस या दैट प्रोनाउन होगा तो उसके साथ कोई नाउन नहीं होगा, तो उसके साथ नाउन नहीं होगा। और जब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो इसके साथ नाउन हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा रहना है इसके साथ। ऐसा नहीं कि एक बार है तो दूसरे बार में नहीं है, अगर नहीं रहेगा तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, अगर है तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो पहला टर्म में हम देखेंगे कि प्रोनाउन कैसे होगा। तो जब भी ये देखना है तो इंग्लिश के वाक्य से ही समझेंगे। ठीक है,
दिस दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में। मैंने क्या बताया, जब इन दोनों का प्रयोग दिस दैट है तो दिस दोज भी हो जाएगा, क्योंकि दिस तो बना दिस से और दोज बना दैट से, तो उसको लिखने की कोई जरूरत है क्योंकि उसी का अंग ये भी है और इसी का अंग वो भी है। ठीक है, तो वो हम लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्या कहता है, दिस दैट का प्रयोग जो है प्रोनाउन के रूप में होगा, तो कब होगा, जब इसके साथ नाउन नहीं आएगा। किसके साथ, दिस दैट के साथ। ठीक है, जैसे आप हिंदी में सेंटेंस लिखिएगा, यह लड़का है, तो यह लड़का है, तो यहाँ पे लड़का को बता रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है, ना कि ये इसके साथ आया है। ठीक है, यहाँ इसके साथ नहीं आया, उसके बारे में बता रहा है, परिचय करा रहा है। यह कौन है, यह राम है, वह सोहन है। ऐसे कराते हैं, इंट्रोड्यूस किसी को कराते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु से, है ना। तो यहाँ पे बता रहा है उसके बारे में, ना कि विशेषता बता रहा है, तब वहाँ पे वो क्या है, प्रोनाउन है। अब इंग्लिश सेंटेंस आप देखिएगा, इसका रूल होगा हिंदी में, हिंदी में पहले देखते हैं। एक आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब यही दिस दैट होगा। ठीक है, क्या होगा, दिस या दैट, दीज या दोज, दोनों होगा। समझ में आ गया। दिस सब दैट रहेगा तो इज या आर लेगा, सॉरी इज या वाज लेगा, और दीज या दोज रहेगा तो आर या वेयर लेगा। इज कहाँ लेगा और आर कहाँ लेगा, वाज कहाँ लेगा, वेयर कहाँ लेगा, ये सभी चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ जो होगा, हिंदी का वाक्य बता रहे हैं, हिंदी में इसके साथ क्या होगा, एक नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, नाउन कहे तो शॉर्ट में एन, मतलब एन फॉर नाउन, पी है और ए, और लास्ट में है, था, थी, जो होगा। ठीक ना, तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एन फॉर नाउन है, पी फॉर प्रोनाउन है, और ए फॉर एडजेक्टिव है, एन पी ए इसको कहते हैं। ठीक है, एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, ए फॉर एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस है, ये हिंदी का वाक्य है, ऐसा रहेगा। और इसे इंग्लिश में बनाना हो तो ये इसका रूल है, दिस दैट दिस दो जैसे है वैसे रहेगा, दिस या दैट, दिस या दोज, दोज इसके साथ क्या लगेगा, ऊपर के साथ में लगेगा इज या वाज, नीचे आर या वेयर। आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों लगेगा प्रेजेंट में, ये दोनों लगेगा पास्ट में, लेकिन ये दोनों लगेगा एक के साथ और ये दोनों लगेगा अनेक के साथ। ठीक है, और इसके साथ फिर जो होगा एनपीए जो है जो है दे देना है वही चीज, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर देना है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, रूल हो गया। एग्जाम्पल में जैसे वह गाय है, वह गाय है तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ काउ, दैट इज अ काउ। यहाँ पे गाय एक थी, एक का बता रहा है, सिंगुलर में है इसलिए एक का प्रयोग कर दिए। वे सब गाय हैं, वे सब गाय हैं, तो क्या करेंगे, वे सब का दोज, दोज के साथ आर, और गाय है तो गाय का काउज। ये हो गया, एनी प्रॉब्लम, नो। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। वन, टू और थ्री में यह उसका कलम है, यह उसका
कलम है, तब क्या करेंगे, यह का दिस के साथ यहाँ पे इज लगेगा, और उसका है, उसका का यहाँ पे इज या हर करेंगे, इज या हर। पता नहीं है कि लड़का का है कि लड़की का, इसलिए हम लड़का ही मानते हैं। ठीक है, ग्रामर से क्या मानेगी, लड़का ही मानेगा। तो क्या कहेगा, इज पेन। ठीक है, ये सब काला घोड़ा है, ये सब काला घोड़ा है। तब क्या कहेंगे, दीज आर ब्लैक और सेज, ऐसे लगेगा अंत में, और सेज। ठीक है, दीज आर ब्लैक और सेज, ये सब काला घोड़े हैं, घोड़े हैं ना, प्लुरल है, हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए है मतलब प्रेजेंट में इसलिए आर लगा, अगर था रहेगा तो बेयर लगा देना, था रहेगा तो बाद लगा देना, ये सिंगुलर में है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो पढ़े हम लोग, ये प्रोनाउन के रूप में था। दिस दैट का प्रयोग किस रूप में हुआ, प्रोनाउन के रूप में। लेकिन जब एडजेक्टिव रूप में होगा तब क्या करेंगे, तो एडजेक्टिव रूप में होगा तो देखिए उसका नेक्स्ट रूल हम बताते हैं आपको। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म जो कि प्रोनाउन के रूप में था। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में दिस दैट का प्रयोग एडजेक्टिव रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। तब देखिए क्या होगा, तो जब इसका अगर एडजेक्टिव रूप में होगा इसके साथ हिंदी हो या इंग्लिश हो हमेशा साथ साथ होगा, नाउन हमेशा साथ साथ होगा। इसका रूल जो है हिंदी में, सबसे पहले हिंदी का ट्रिक देखेंगे। हिंदी में है दिस या दैट, और नीचे जो होगा दीज या दोज। बताइए, दिस का यह वह ये सब वे सब। और हिंदी का वाक्य है एनपीए होगा, सॉरी पहले इसके साथ नाउन आएगा, फिर इसके बाद एनपीए आएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो कहेंगे कि यहाँ पे जो दिस दैट और दिस दोज के बाद एक नाउन आया, तो ये नाउन जो है इसकी विशेषता को बताने के लिए ये सब आएगा, इसके बारे में कुछ बताएगा, या तो नाउन बताएगा या प्रोनाउन बताएगा या फिर एडजेक्टिव बताएगा। ठीक है, उसके बारे में बताएगा, ये सब हमेशा साथ रहेगा। ये एक नाउन अलग से आया था जो कि ये पिछले वाले में नहीं था, हिंदी का रूप आप देखिएगा ये वहां पे नहीं था, डायरेक्टली नहीं था बस, और लास्ट में जो है क्या है या साथ ही रह जाएगा, ये खत्म हो गया। तो इसका इंग्लिश का रूल है क्या होगा, दिस या दैट, दिस या दैट और दिस या दोज, दिस या दोज। देखिए ये जो इसके साथ है ये हमेशा साथ साथ ही रहेगा, इसको दोनों को जुदा नहीं करना है, ये दोनों के शब्द के बीच में कोई दूसरा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा साथ रहेगा। इसके बाद आप करेंगे इज या वाज का प्रयोग या आर या वेयर का प्रयोग, यहाँ पे करना है नाउन के बाद। अब जो लास्ट में ये एनपीए है इसको प्रयोग कर देना है। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका हो गया इसका रूल। ये जो है एडजेक्टिव के रूप में आया है, दिस दैट यहाँ पे किस रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में।
एग्जाम्पल लीजिएगा, वह गाय काली है, वह गाय काली है। क्वेश्चन समझिएगा, वह गाय काली है और वह काली गाय है, काली गाय है। सेंस तो वही चीज है, गाय के ही बारे में बता रहा है कि गाय कैसी है, काली है, गाय कैसी है, काली है। ठीक है, यहाँ पे बनेगा वह गाय काली है, वह गाय, यहाँ पे दैट काऊ के बारे में बता रहा है क्या, यहाँ पे उसका रंग बता रहा है। दैट काऊ के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, इज और ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वह काली गाय है। कैसी गाय है, तो काली गाय। यहाँ पे वह के बाद क्या है, देखिए तो यहाँ पे नाउन मतलब गाय की विशेषता को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस करा रहा है, ये परिचय करा रहा है और ये जो है इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे साथ नहीं रखना है, जो कि यहाँ किसके साथ है, इसके साथ है ना, तो ये नहीं रहेगा। तो क्या करना है, दैट इज अ ब्लैक काऊ, यहाँ पे ए का प्रयोग कर दिए, ब्लैक काऊ। और यहाँ काऊ के साथ में ए का प्रयोग नहीं करना है, इस काऊ के साथ में ए का प्रयोग नहीं करना। मैंने यहाँ पे बताया था इन दोनों के शब्द के बीच में कोई अन्य वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं, लेकिन यहाँ पे करना है आपको, गाय क्योंकि सिंगुलर में है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करना है। तो ये सेंटेंस आपको प्रीवियस टॉपिक में मिला, जो कि रूल नंबर फर्स्ट था। सेकेंड एग्जाम्पल, यह कलम मेरा था, आ गया, यह कलम मेरा था, यह कलम, दिस के साथ यहाँ पे कलम है और कलम किसका था, मेरा, मेरा बाद में बोला, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस पेन। और यहाँ पे क्या है, था में सिंगुलर है तो बाज लगेगा। और मेरा का क्या होगा, मेरा का सिर्फ माई होता है, लेकिन यहाँ माई का प्रयोग नहीं करेंगे। जब माई का प्रयोग होगा तो इसके साथ नाउन आता है, लेकिन यहाँ तो नाउन है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, माइन, दिस पेन वाज माइन। लेकिन अगर वही क्वेश्चन अगर करते हैं, यह मेरा कलम था, यह मेरा कलम था, तब यहाँ पे आप कर सकते हैं माई पेन। यहाँ पे माई पेन नहीं करना है, या फिर माई नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जब माई आएगा तो इसके साथ नाउन हमेशा जरूर आता है, लेकिन यहाँ तो है नहीं। ये तो नाउन ले लिया, कौन, दिस ले लिया, तब वहाँ पे क्या करेंगे, माई के स्थान पे माइन का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में ये जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला टॉपिक आने वाला आपके लिए यही है, माई के स्थान पे माइन क्यों हो गया, माई क्यों नहीं हुआ, ऐसा वो हम वहाँ पे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, वे सब किताबें नहीं हैं, वे सब किताबें नहीं हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, दोज, और किताबें हैं तो बुक्स हो जाएगा, और क्या है फोल्डर ना, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर, दोज बुक्स आर क्या है, नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू। लेकिन यही अगर क्वेश्चन इसको इधर कर देते, वे सब नई किताबें हैं, तो दोज आर न्यू बुक्स हो जाएगा, दोज आर न्यू बुक्स, क्योंकि किताब बाद में और नई पहले हो गया। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, किताब पहले नई बाद में, तो यहाँ भी वैसे ही होगा। ठीक है, आने बात समझिए। ये टॉपिक आपको खत्म हो गया। सेकेंड टॉपिक था जो कि दिस सब्जेक्ट का प्रयोग किस रूप में हुआ, और एडजेक्टिव के रूप में। ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव के रूप में है, और पहले था प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, आप एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे, प्रोनाउन जब पढ़ेंगे वहाँ पर, तो इसका प्रयोग वहाँ पे देखेंगे कि ये एडजेक्टिव रूप में है तो कौन सा एडजेक्टिव है, और प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है। तो नाम बता देते हैं, ये जो एडजेक्टिव है ये है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब होता है
संकेतवाचक विशेषण, संकेत इशारा कर रहा है ना, जिसे बोलते हैं क्या, वह कलम है, वह लड़का है, यह किताब है, मतलब किसी वस्तु की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इशारा कर रहे हैं तो इसलिए ये क्या है, इशारा करने वाले शब्द है, मतलब विशेषण है। नाउन है तो विशेषण, नाउन नहीं है तो सर्वनाम, वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा वो भी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको टॉपिक यहाँ खत्म हुआ और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिए, इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। थैंक यू। ओके, बाय बाय।